हाय दोस्तों, मैं श्रीकांत सर फिर एक बार नए वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। आप लोग आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी तैयारी कर रहे हैं बंदे उनके पास भेज दीजिए ताकि उन्हें फ़ायदा हो जाए। और लाइक करना ना भूलिएगा, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा ताकि उससे हमें पता चलता है कि हाँ अच्छे मैं बना रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये पता चलता है। क्योंकि जैसे अगर आप भी अच्छा काम करते हैं, आपको अगर सराहा नहीं होता है यानी आपके बारे में नहीं कोई बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए हमें तो एक लाइक से ही पता चल सकता है कि हाँ आप हमें लाइक कर रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी आप लोग बता सकते हैं एक लाइक के थ्रू हमें। तो चलिए देखते हैं, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये जो है आर्मी SSCGD और सबसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, टोटल जो है डिफेंस लेवल का। तो पहला क्वेश्चन है, शहीद आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है। ए ऑप्शन है भगत सिंह, बी है अली जिन्ना, सी है सरदार पटेल और डी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो शहीद आजम के नाम से जाना जाता है जो है भगत सिंह। ए ऑप्शन इज़ राइट आंसर। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारी जल का सूत्र होता है। तो भारी जल का ए ऑप्शन में है H2O, D2O, N2O और CO2। तो आप जान रहे हो कि भारी जल का सूत्र क्या होता है और नॉर्मल जल का क्या होता है। तो भारी जल का जो होता है वो होता है D2O, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। आपको डायरेक्ट ऐसे भी दे देगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो D2O को ही ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, जो 3.8 डिग्री पर जमता है। ये भी आप याद रखिएगा, 3.8 डिग्री पर ये जमता है। ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका परमाणु भार यानी अनुभार कितना होता है। तो इसका 20 होता है। अनुभार कितना होता है इसका 20। लेकिन साधारण जल का जो होता है ये होता है H2O, जो आपको पता होगा कि 0 डिग्री पर जमता है, ठीक है। और इसका जो अनुभार होता है वो 18 होता है। इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा है कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़ा गया, यानी मौलिक कर्तव्य जो है भारत में कहाँ से लिया गया है। तो कर्तव्य हमें कौन सिखाता है और अधिकार, ये दो चीज़ में लड़के फंस जाते हैं, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ए ऑप्शन है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है रूस और डी है जापान। मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होना चाहिए कि हाँ क्या मैं आंसर बोल रहा हूँ और सर क्या बता रहे हैं। तो मौलिक कर्तव्य हमें जो है रूस बताता है, यानी मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। और अधिकार जो है अमेरिका से, क्योंकि अधिकार देखिए अमेरिका जो है किसी पर अधिकार जताना जानता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अधिकार कौन जताना जानता है, अमेरिका। तो अमेरिका है जो अधिकार और रूस है जो कर्तव्य। क्लियर। चलिए अगला है 4 नंबर क्वेश्चन कि लबनी तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है। लबनी तमाशा, तो लबनी तमाशा जो है आपका ए ऑप्शन है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है बिहार और डी है झारखंड। तो लोक नृत्य से भी क्वेश्चन एक आता ही आता है, तो इसे आप क्लियर कर लीजिएगा टोटल से। तो वो जो है आपका लबनी तमाशा महाराष्ट्र, ख इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, भारत का प्रथम वायसराय। ये देखिए पहले जो है गवर्नर जनरल चलता था, मैं बता दूं आप लोग उसको पकड़िएगा। पहले जो है गवर्नर जनरल चलता था, गवर्नर जनरल पद जो आया था शुरू में आया था, उसके बाद इसे हटाकर वायसराय आ गया, ठीक है। फिर वायसराय हटा और फिर गवर्नर जनरल आया, ठीक है। तो उसी में आपसे पूछा जाता है कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। तो जो पहले गवर्नर जनरल थे वही जो हैं उनको हटा, वही जो है चेंज किए उसका नाम, यानी वायसराय बनाए। तो यानी जो फर्स्ट वायसराय होंगे वही अंतिम गवर्नर जनरल भी होंगे। तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग है, घ इज राइट आंसर, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग इज प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल हमारे भारत के हुए। चलिए आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। कहता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रथम गवर्नर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, कंठस्थ कर लीजिएगा इसको। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या है। जो ज्योति फ्लक्स, ए है ल्यूमेंस, बी है वोल्ट, सी है एंगस्ट्रम, डी है वेबर। आप अगर आपको याद होगा तो आप छाट भी सकते हैं कि वोल्ट किसका है, ल्यूमिनस किसका है, एंगस्ट्रम किसका, वेबर किसका। तो इसका जो आंसर होगा का होगा यानी ल्यूमिनेंस।
ल्यूमेंस जो है ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक ल्यूमेंस होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, एक ज्योति फ्लक्स होता है तो ज्योति फ्लक्स लुमेन और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये ज़्यादातर आपको नहीं कोई भी यूट्यूब पर बताया जाएगा। तो मैं जो वही डालता हूँ क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर है और बार बार जो पूछा गया क्वेश्चन है, जो 10 साल 5 साल पहले पूछा गया, आप देख सकते हैं। आपको बताएगा कि हाँ ये पूछा गया है कि नहीं, जो पहले एग्ज़ाम दिया होगा उनसे भी आप पता कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश वर्तमान में हैं, यानी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं। तो आंसर, इसका आंसर आप बताइए, 92, 93, 94, 95, यानी 192, 193, 194, 195। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जल्दी बताइएगा, ख 193, यानी 193 देश है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO में। इसी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन इसका करते हैं, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर है। तो हैदराबाद जो है आपका आंसर ए है सतलुज, बी गोमती, सी मूसी और डी गंगा। तो फट से आंसर आ जाना चाहिए कि हैदराबाद किस नदी के तट पे है, तो ये जो है मूसी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर। क्यूबा का राजधानी कहाँ है, जल्दी बताइएगा। ए तेहरान, बी टोक्यो, सी बगदाद और डी हवाना। जल्दी फट से आंसर। चलिए, क्यूबा का राजधानी जो है ये है आपका हवाना। क्यूबा का राजधानी हवाना है। ठीक है, तो भारत से सटे जो भी देश हैं उनका भी राजधानी आप याद कर लीजिएगा, उनका मुद्रा याद कर लीजिएगा। ये सब जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो वर्तमान में 2020 ओलंपिक कहाँ हो रही है, जो भी ओलंपिक खेल हो रहा है ये कहाँ हो रहा है वर्तमान में, आपसे पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि पहला पदक भारत के कौन लिए, क्योंकि ये सब जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। सबसे आगे कौन चल रहा है ओलंपिक में, तो ये सब जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं सब बताऊंगा। तो चलिए, ए है लंदन, बी है रियो डी जेनेरियो, डी है सी टोक्यो और डी है बहरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो। टोक्यो में अभी जो हमारा ओलंपिक हो रहा है, पेपर अगर पढ़ रहे हो तो लिखा होगा टोक्यो ओलंपिक। तो टोक्यो में ओलंपिक हो रहा है, टोक्यो जापान में है, आपको देश में पूछा जा सकता है तो जापान। ठीक है, इससे पहले जो 2016 में हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और उससे पहले 12 में जो हुआ था वो लंदन में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि 12 वाला 2012 ओलंपिक कहाँ हुआ, तो लंदन, 16 कहाँ, तो रियो डी जेनेरियो, और 2020 टोक्यो जापान। और उसमें सबसे आगे अभी चीन चल रहा है, और हमारा जो भारत आज एकमात्र पदक जीता है, उससे पहले जो एक मीराबाई चानू जीती है, वो भी किस में जीती है ये भी पूछा जा सकता है कि किस में जीती, तो वो जो है भारोत्तोलन, ठीक है, फ्री स्टाइल, यानी वजन उठाने में पहले जीती है। ठीक है, वो भी कौन पदक जीती, तो सिल्वर पदक जीती है, ये भी आप कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, किसे हराई, तो किससे हारी, तो ये सबसे फर्स्ट पर चाइना था वही। ठीक है, तो ये सब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराया जाएगा, तो टाइम वेस्ट होगा वो आप मत ध्यान में रखिएगा। आपका कितना क्वेश्चन हो रहा है, कितना आपसे बन रहा है, ये मैटर करता है। तो गबन और गोदान पुस्तक के लेखक कौन है, तो अगर आप फास्ट कहिएगा तो फटाफट हम तो आंसर डायरेक्ट देते चल जाएंगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो चलिए, ए है शेक्सपियर, बी है मुंशी प्रेमचंद, सी है कबीर और डी है कालिदास। जल्दी आंसर बताइएगा। तो गबन और गोदान, तो ये जो है मुंशी प्रेमचंद के लेखन है। ठीक है, तो इसमें जो है पूछा जाता है आपसे, तो इसमें दो और होता है, वो है रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान। 4 बुक जो है इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुंशी प्रेमचंद का, रंगभूमि, कर्मभूमि और गबन और गोदान। ये 4 बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। अगला है टिटनस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, और किससे होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टिटनस किससे होता है, वायरस, बैक्टीरिया, कवक, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूँ कि आपका जो है इसका ट्रिक जो है डाला गया है, तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं इसका। ठीक है, आपको वहाँ पर जीवाणु से ट्रिक और बैक्टीरिया से ट्रिक दोनों लिखा हुआ होगा। ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया से। तो टिटनस किसके, तो ए है त्वचा, बी है आपका यकृत और सी है तंत्रिका तंत्र, डी है अस्थि मज्जा। तो जल्दी इसको कर लीजिएगा। तो आंसर, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, टिटनस जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है 13 नंबर, जापान का संसद का नाम क्या है।
जापान का संसद, ए है डाइट, बी है वोटर्स, सी है पार्लियामेंट और डी है मजलिस। ठीक है, तो जल्दी इसका आंसर करिएगा, बताइएगा जापान का संसद का नाम क्या है। भारत का जैसे संसद का नाम क्या है, भारत का संसद का नाम संसद ही है। ठीक है, तो उसी तरह से जापान का संसद का नाम क्या है, तो इसका है डाइट। ठीक है, जापान का संसद का नाम क्या है, डाइट। चलिए आगे करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। रक्त ग्रुप यानी रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो ऑप्शन ए में है वाटसन एवं क्रिक, स्लाइडन एवं स्वान और कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे। तो जल्दी बताइएगा, एक होता है कि रक्त समूह का कहेगा और एक कहेगा आपको रक्त परिवहन या परिसंचरण, यानी रक्त जो घूमता है हमारे शरीर में, इसका भी किसी ने खोज किया ही, कौन किया है, तो जल्दी बताइएगा। तो रक्त ग्रुप का खोज जो है आपका कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है, और जो परिसंचरण है यानी रक्त जो हमारे शरीर में घूमता है यानी रक्त परिवहन का है या परिसंचरण, उसका विलियम हार्वे ने किया है। क्लियर। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन कि विश्व में सर्वाधिक कौन सा भाषा बोली जाती है, विश्व में सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है। ए ऑप्शन हिंदी, बी अंग्रेजी, सी फ्रांसीसी और डी चीनी। जल्दी बताइएगा आंसर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा घ। चीनी भाषा जो है विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला है 16 नंबर, कवक का अध्ययन किस विज्ञान में होता है। भाषा को अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, चीन का, तो भाषा यानी सबसे ज़्यादा वही बोला जाता है, आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कवक का अध्ययन किस में किया जाता है, ये भी एक विज्ञान से, बायोलॉजी से, तो आपको पूछा जा सकता है। तो इसका भी ट्रिक मैं बता चुका था कि कवक का अध्ययन और शैवाल, ये दो चीज़ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है आपसे। तो इसका हम लोग जो ट्रिक बनाए थे वो बनाए थे कमाई। ठीक है, कमाई और सफाई, कमाई सफाई। ठीक है, तो देखिए का से क्या हुआ, का से हो गया आपका कवक, अम्मा से हो गया माइकोलॉजी। कवक यानी माइकोलॉजी, तो आंसर घ हो जाएगा, ख। और स से हो गया शैवाल यानी फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कंठा से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब कभी नहीं भूलना चाहिए आपको। तो चलिए, आपको इसको लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगला है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है आप बताइएगा जल्दी। ए बी सी डी इसका जो है विटामिन आपसे पूछा जा सकता है, तो जल्दी बताइएगा। तो ए है थायमिन, बी है राइबोफ्लोविन, सी है फ्लेविनोन, डी है टेकोफेरॉल। तो चलिए जल्दी बताइएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम। अगर आपको आ रहा होगा तो आप सबसे पहले जवाब दिए होंगे। हम आशा कर रहे होंगे कि सब क्वेश्चन आपसे नहीं छूट रहा होगा, आपको बहुत ही हौला लग रहा होगा, लेकिन इसको रिपीट करना है ताकि आपको रिवीजन होते रहे। ठीक है, तो खा हो जाएगा घ, टेकोफेरॉल। इसको टेको यानी ई टेको, तो टेकोफेरॉल हो जाएगा ई। ठीक है, के हो जाएगा फ्लेविनोन, याद कर लीजिएगा। ठीक है, यही दो चीज़ में लड़कन गड़बड़ाते हैं। आगे है 18 नंबर, भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन है। तो ए में है जवाहर सुरंग, बी में है चिनानी नासरी, सी में है काराकोरम और डी में नन ऑफ दीज। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग आप बता सकते हैं जो फिलहाल अभी चला है, तो जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर है ख, चिनानी नासरी। ठीक है, ये चिनानी नासरी है जो जम्मू कश्मीर में ही है। आपसे यही पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा सुरंग कहाँ है, तो यह है जम्मू कश्मीर चिनानी नासरी। जैसे पहले था जवाहर सुरंग, अब हो गया चिनानी नासरी, दोनों जो है जम्मू कश्मीर में ही है। चलिए 19 नंबर है, जल क्या है। जल एक क्या है। ए ऑप्शन मिश्रण, बी यौगिक, सी अवशिष्ट और डी तत्व। जल्दी फट से आंसर दीजिएगा इसका, जल्दी बताइएगा। मिश्रण क्या है, यौगिक क्या है, अवशिष्ट क्या है, तत्व क्या है। तो तत्व, यौगिक, मिश्रण, यही तीन चीज़ आपको लग रहा हो कि कन्फ्यूजन, हमें पता है। तो जल जो है एक यौगिक है क्योंकि एक मिश्रण है, सॉरी H2O का से मिल के बना हुआ है। ठीक है, एक यौगिक है जो मिश्रण हो सकता है लेकिन एक मिश्रण यौगिक नहीं हो सकता, ये आप कंठस्थ कर लीजिएगा। क्योंकि मिश्रण में कोई अनुपात नहीं होता, बिना अनुपात के होता है उसे मिश्रण कहते हैं। और जो अनुपात में, जैसे H2O, अगर H2O मिलेगा तभी जल बनेगा, अगर H3O हो जाएगा तो नहीं बनेगा। तो ये यौगिक हो गया। और मिश्रण तो आप समझेंगे कि जो मिलने से बना, दो या दो से अधिक। और तत्व जो है वो एक, जैसे हाइड्रोजन तत्व हो गया, हीलियम तत्व हो गया, ऑक्सीजन तत्व, एक चीज़ जो हो गया वो तत्व हो गया। क्लियर। चलिए 20 नंबर, इसमें 30 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो H1N1 क्या है। का है स्वाइन फ्लू, बी है बर्ड फ्लू, डी है एक प्रकार का भाषा और घ सभी। तो जल्दी बताइएगा, आशा कर रहे होंगे आप बता दिए होंगे। तो चलिए इसका होगा क, स्वाइन फ्लू। ठीक है, H1N1 क्या है, एक स्वाइन फ्लू है और H1 एक वायरस है।
वायुमंडल का निचली परत में किस नाम से जाना जाता है? वायुमंडल का जो सबसे निचला परत है जिस पे हम लोग हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल जो है आपको ये 4 से 5 पार्ट में बांटा गया है। वह मैं बता देता हूँ कि कितने पार्ट में बांटा गया है। तो सबसे निचला परत जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल। सबसे निचला क्षोभ होता है, याद कर लीजिएगा, सबसे निचला क्षोभ। उसके ऊपर जो है वो होता है समताप। उसके बाद होता है ओजोन जिसे मध्यमंडल बोलते हैं। उसके बाद होता है आयन, और आयन के जो ऊपर हो जाता है उसे बोलते हैं बृहमंडल। ठीक है, तो कितने मंडल हो गए? 5 मंडल। ठीक है, एक हो गया ओजोन क्षोभ, फिर हो गया समताप, फिर हो गया मध्य, उसके बाद आयन, और ऊपर हो गया बृह, यानी 5 मंडल में बांटा गया है। तो ये इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, और जो वायुयान उड़ता है वो समताप मंडल में, और जो भी इधर जो वर्षा मौसमी घटना जो घटेगी वो क्षोभ मंडल में घटेगी, और जो भी रेडियो तरंग जो भी है वो आपको आयन मंडल में, और मध्य मंडल यानी ओजोन मंडल जो है, ओजोन मंडल जो है यही जो हमें है पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ये भी कंठस्थ कर लीजिएगा। जो भी मंडल है मंडल से बात क्लियर कर दिए हम। अगला क्वेश्चन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुई थी? तो जल्दी इसको कर लीजिएगा। 1600, 1602, 1664 और 1858। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है अगले बार, गया ARO-GD में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन कब हुई थी, यानी स्थापना कब हुई थी। तो आप देख लीजिएगा, तो ये जो है 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी डच का। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगा तो 1600, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कहेगा तो 1602 में। और इसका पतन जो हुआ था 1858 में हुआ था। ये भी कंठस्थ कर लीजिएगा। और एक होता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया। तो फ्रांसीसी जो है 1664 में, फ्रांसीसी 1664 में, ये भी कर लीजिएगा। ठीक है, फ्रांसीसी 1664 में, ईस्ट इंडिया 1600, डच ईस्ट इंडिया 1602, और उसका ईस्ट इंडिया कंपनी की पतन 1858। जो भी मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उसे आप 2 बार 3 बार रिपीट करके वीडियो को लिख सकते हैं। टाइम ज़्यादा आधा घंटा अगर जाता है, लेकिन 30 क्वेश्चन जो है आपके पास कन्फर्म हो जाएगा। 30 नहीं, इसका यानी 90-100 क्वेश्चन हो जाएगा जो भी एक्स्ट्रा बोलता हूँ। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो जल्दी बताइएगा। 1869, 1896, 1913, 1901, 1930। तो जल्दी इसका आंसर राइट आंसर 1901 में। 24 नंबर है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब के घास का मैदान ही है। ये चारों जो ऑप्शन है कहीं ना कहीं का घास का मैदान है। आपको इसी तरह से देगा और आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि ऑस्ट्रेलिया का क्या है, अर्जेंटीना का क्या है, अफ्रीका का क्या है, ठीक है, श्रीलंका का क्या है। तो सब इसी में से आंसर है। तो जल्दी बताइए ऑस्ट्रेलिया का क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो है घास के मैदान उसको नाम है डॉन्स। ऑस्ट्रेलिया की डॉन्स का इज राइट आंसर। पंपास जो है अर्जेंटीना का है, याद कर लीजिएगा, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना का है। सवाना जो है अफ्रीका का है, और पटाना जो है श्रीलंका का है। ये कहाँ का है? श्रीलंका का, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये श्रीलंका का है, और ये सवाना जो है अफ्रीका का है। ठीक है, ये चारों घास का मैदान एक ना एक आप देखेंगे कि SSC-GD या फिर आपको आर्मी GD दोनों में पूछा जाता है। GD हो, क्लर्क हो, नर्सिंग हो, ट्रेडमैन, किसी में भी आपको दे सकता है क्योंकि उसी से रिलेटेड है। देखिए अब ये आ गया pH मान। आंसू का pH मान का मान कितना है? देखिए जो भी मेरा क्वेश्चन रहेगा सबसे अलग अलग रहेगा। आपको आर्ट्स साइंस सब मिली जुली रहता है। तो आंसू का pH मान कितना है जल्दी बताइएगा। तो इसमें मैं बताऊंगा बहुत ही अच्छे ट्रिक से, बहुत ही आप पकड़ लीजिएगा। इसमें 4 गो की आपको 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस पर आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छा। आंसू सच्चा होता है, रक्त सच्चा होता है, तो ये दोनों का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। आंसू और रक्त, अच्छा, सा मतलब 7, अच्छा मतलब 4, 7.4 सच्चा, 7.4 हो गया आपका किसका? आंसू और रक्त का, दोनों का, और क्षारीय होता है। 2.8 जो होता है वो वाइन यानी शराब का होता है, क्योंकि देखिए 2 गो गिलास आपस में लड़ता है तो क्या बन गया? 8 बन गया, ये बना 8। 2 गिलास आपस में लड़ता है तो बन जाता है गिलास, यानी चेस जिसको बोलते हैं, चेस कहते हैं ना, चेस आपस में गिलास लड़ाते हैं। तो 2.8 यानी 2 गिलास लड़ने से 8 बन गया, 2.8 हो गया गिलास का। और
8.4 जो होता है वो होता है समुद्री जल का। किसका? समुद्री जल का। तो इसको कैसे याद करेंगे सर? आप कहिएगा सर इसको कैसे? तो सी चौड़ा, सी मतलब होता है समुद्र, सी मतलब क्या होता है? समुद्र, SEE मतलब समुद्र। तो समुद्र चौड़ा है, सी चौड़ा है, सी चौड़ा, सी 84, 84 बोला जा रहा है, सी 84, तो वही 84 हो गया। 8.4 इज राइट आंसर। तो पीएच स्केल से भी मैं ट्रिक से कराऊंगा, कंठास हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें 25 ही क्वेश्चन था, अगले वीडियो में जो है 30 क्वेश्चन है। तो उसको चलिए, मैं गलती बोल दिया था कि इसमें 30 ही हैं, तो हमें ध्यान में नहीं रहा, हम क्लास लिए और फिर इधर आके तुरंत वीडियो बनाने लगे आप लोग के लिए। तो इस वीडियो को शेयर करना आप लोग का फ़र्ज़ है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप लोग के पास और हमें अच्छा लगे कि हम वीडियो ज़्यादा से डाल सकें। और आप देख सकते हैं कि जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अपना संस्था चलाता हूँ तो उससे कोई ये नहीं है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि किसी का भला हो जाए। जो हमारे बंदे जैसे कटिहार यारों के हैं, जो कुछ लोग चल गए थे, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो मैं उनके लिए भी पढ़ा रहा हूँ ताकि उनको फ़ायदा हो जाएगा हमारे बंदे को, ठीक है। तो कटिहार के थे, मुजफ्फरपुर के थे, दानापुर के थे, उन लोग को मैं भेज दिया था, लेकिन फिर उनको बुलाया जाएगा। तो बस इसी के लिए मैं ये जो वीडियो डाल दे रहा हूँ, और आप लोग को भी फ़ायदा हो जा रहा है जो हमारे भाई हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और जो अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।